मैं अब गई लाइव। अरे मेरे देखो, मोजे ओजे आज मैंने सब पहने हैं, है ना। एक ही तक ये लो, आज मैंने मोजे ओजे सब पहने हैं, देखो। जय श्री राम दोस्तों। जय जय राम, जय श्री राम। यार ऐसे बैठ के ना मेरे को बहुत तकलीफ होती है लाइव करने में। कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। माथा दुख रहा है, कमेंट ही नहीं आ रहे आपके। अरे भैया, ऐसे मेरे पे बैठा नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था मेरे को बैठे बैठे कि जैसे मुझे सजा मिल गई है क्या। क्या आपका कमेंट नहीं आ रहा मेरे पास। दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, तू जो कहे तो मैं दिल चिढ़ा दूं। और दोस्तों, क्या हाल चाल है? गाना सुनोगे कि भजन? मुझसे तो कुछ भी सुन लो। गाना कहोगे तो गाना सुना दूंगी, भजन कहोगे तो भजन सुना दूंगी, और सूफी कहोगे तो सूफी सुना दूंगी, कुछ भी सुना दूंगी। ऑलराउंडर हूँ मैं। मेरे देवता कमेंट आ जाए लोगों के तभी तो बात हो पाएगी, नहीं तो क्या बातें करेंगे हम, बताओ। कमेंट ही नहीं। थोड़ा देर वेट करो दोस्तों, अभी कमेंट आ जाएंगे आपके, फिर मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी। जब तक नहीं कमेंट आ रहे हैं आपके मेरे सामने, तब तक मेरी बातें आप इंजॉय करिए, ठीक है। ठीक है, आपका कमेंट नहीं आ रहा, आप लोगों को भी आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना कि कमेंट नहीं आ रहा राधा तक। कभी कभी ऐसा हो जाता है। पता है आज मेरा माथा दुख रहा है, पता है। दिल चीर के दिखो तू दुनिया को। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा लाइव, और इतने लोग इस वक्त मौजूद हैं लाइव में कि मैं इसको डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि लोग बहुत जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम कोई बात नहीं, जस्ट वेट, शायद आ जाए अभी, है ना। क्या बोलूं मैं। हड्डी चटक गई हाथ की। नो रिस्पॉन्स। फेसबुक भाई साहब कमेंट भेजिए। लोग मेरे इतने परेशान है बातें करने के लिए राधा, फिर अपना कमेंट का जवाब पाने के लिए। और बताइए, चलिए एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। कहानी राजा दशरथ की है। राजा दशरथ को तो सभी जानते होंगे, है ना। राम जी को भी सभी जानते होंगे, माता कौशल्या को भी जानते होंगे आप, है ना। कैकेयी माँ को भी जानते होंगे, कौशल्या, सुमित्रा, तीनों को जानते होंगे आप, है ना। फिर आप जानते किसको नहीं है, लक्ष्मण जी को भी जानते हैं आप,
और भरत जी को भी जानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जानते होंगे, क्यों नहीं जानते होंगे, कहानी पॉपुलर है, राजा राम की कहानी है। शत्रुघ्न जी को भी जानते होंगे। अब बचे लव कुश को भी जानते होंगे, सीता माता को तो है ही है। लेकिन 3 पात्र और भी हैं जो लक्ष्मण जी की पत्नी है और भरत जी की पत्नी है, शत्रुघ्न जी की पत्नी है। इनके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, उर्मिला के बारे में थोड़ा जानते हैं, लेकिन और 2 के बारे में तो बिल्कुल ही लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका वर्णन ही नहीं है। मैं भी नहीं जानती मैं भी नहीं जानती हूँ मैं भी नहीं जानती हूँ, मजे की बात बताई ना मैंने। हम्म, अच्छा, आज आपके घर में, सबके घर में क्या क्या खाने को बना है बताओ। मेरे घर में तो आलू, गोभी, मटर, गाजर, टमाटर सब डाल के एक सब्जी बनाई थी मैंने। पूड़ी बनाने की सोच रही थी, लेकिन पतिदेव बोले मैं नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी चाहिए, तो उनके लिए फिर रोटी बनाई थी। फिर मैंने कहा ला मैं अपने लिए भी रोटी बना लूँ, फिर मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी और रोटी, बस वही खाया है सुबह की। दोपहर में 2 बजे खाया था वो भी, 2 ढाई बजे बज गए होगा। फिर खा के मैं सो गई थी। मैं रोटी बता रही हूँ, मतलब सुबह से काम करती हूँ ना, तो मैं 1 बजे से पहले तो नहा ही नहीं पाती। दिन छोटे होते हैं, सर्दी के दिन है तो दिन बहुत जल्दी बीत जाता है। मुझे क्या लगता है कि एक बार काम करना है यार, सुबह की सुबह काम करती हूँ मैं, फिर मैं पूरा टाइम काम नहीं करती हूँ कि मतलब सारा दिन मैं काम ही करती रहूँ, काम ही करती हूँ। मेरे अंदर इतना भूता भी नहीं है, मैं कर भी नहीं सकती हूँ, चक्कर खा के गिर जाऊंगी मैं। तो मेरा एक सुबह का रूटीन है कि सुबह मुझे झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बर्तन सारा काम करना है, कपड़े भी धोने हैं, सब काम करना है। उसके बाद नहाती हूँ, धोती हूँ, पूजा पाठ, खाना पीना करने के बाद फिर मेरा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी 2 घंटे 3 घंटे सोऊंगी दोपहर में। फिर शाम को वही अपना चाय पानी, पूजा पाठ अपना भगवान का, बस शाम को थोड़ी रोटी 2 रोटी सेकती हूँ, बस हो गया। कभी कभार बस इतना काम, सुबह का काम मेरा बहुत रहता है बस। फिर उसके बाद कोई काम नहीं है, नहाने धोने के बाद फिर ज़्यादा काम नहीं है, बस खाना बनाती हूँ और हो गया। अब बर्तन वैसे तो थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है, लेकिन मोटा मोटा काम सब सवेरे निपटा लेती हूँ मैं। नहाने के बाद मेरे से फिर ये नहीं होगा अभी अब मैं नहाने के बाद झाड़ू करूँ पोछा करूँ, बाबरे मेरे से नहीं होगा। नहाने से पहले काम हो जाता है मेरा, तो हो जाता है, नहाने के बाद तो कुछ नहीं। ठीक है, मेरा तो ये रूटीन है। और आप बताओ, बेचारे परेशान हैं सब, अपने कमेंट करते लाइव आ जाए, कमेंट ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। भाई मेरे, कोई बात नहीं, अभी उधर लाइव आएंगे ना तो उधर बातें कर लेना, ठीक है भाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है। दुनिया खुद मैंने अभी ना शाम शाम में 2 बार चाय बना के पी ली। क्या करूं, बैठी हूँ तो चाय ही बना के पी ली। और बताओ। मुझे लगता है कि लाइव का करूं, फिर कमेंट नहीं आ रहा। मैं किसी से किसी की बात का जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ। मेरे दोस्त तो परेशान हो रहे हैं, कमेंट। देखो, सर्दी के मजे ले लो जितने लेने हैं। सर्दी बस दिसंबर की शुरू है, दिसंबर के लास्ट तक और थोड़ी सर्दी पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं तो ना पड़ेगी, यही है। और जनवरी, बस 2 महीना सर्दी के हैं ये, मजे ले लो जितने लेने हैं। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है, खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। हम्म, ठीक है। फिर आपको 8 महीना इंतजार करना पड़ेगा सर्दी के लिए, है ना। वैसे कहते हैं ना, सुख के दिन कम होते हैं, सुख के दिन कम होते हैं, दुख के दिन भारी होते हैं, तो वही है। गर्मी के दिन दुख के होते हैं ना, तो वो भारी होते हैं। सर्दी वाले दिन सुख के होते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। वो तेरी
आज का लाइव हमारा बिना कमेंट का चला, और जब मैं लाइव बंद करूंगी तो इतने कमेंट होंगे लोगों के, पूछो मत। सब बेचारे अपने अपने दिल की बात बोल रहे होंगे, राधा का जवाब ही नहीं दे रही, क्योंकि राधा के पास आ ही नहीं रहे हैं कमेंट, है ना। कोई मेरे चाहने वाले भी हैं, कोई मेरे दोस्त भी हैं, कोई मेरे कुछ भी हैं, उन लोगों के कमेंट के मैं जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ। कितनी दुख भरी कहानी है मेरी, हाय राम, क्या कर सकते हैं भाई। चलो ठीक है फिर, गुड बाय। हे भगवान। दुनिया को तेरी हीर बना